एसएम न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ नेहा वालिया। वक्त हो चला है देश और दुनिया की उन तमाम अहम खबरों का जिनका सीधा है आपसे सरोकार। खबरों में सबसे पहले बात करेंगे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की, जो अपने 3 दिवसीय उत्तराखंड दौरे पर पहुंच चुके हैं। कल वो उत्तराखंड पहुंचे थे, भव्य स्वागत उनका किया गया और आज उनके दौरे का दूसरा दिन है। योगी आदित्यनाथ आज भी अपने पैतृक गांव पंचूर में रहेंगे। सीएम योगी परिवार के निजी कार्यक्रम में आज शामिल होंगे। छोटे भाई के बेटे के मुंडन संस्कार में वो शामिल हो रहे हैं। आपको बता दें कि 5 साल बाद अपने पैतृक गांव में सीएम योगी पहुंचे हैं। कल हरिद्वार में यूपी और उत्तराखंड की परिसंपत्तियों के हस्तांतरण कार्यक्रम में वो शामिल होंगे। अलकनंदा होटल के बगल में नवनिर्मित भागीरथी होटल को उत्तर प्रदेश की जनता को समर्पित भी सीएम योगी आदित्यनाथ द्वारा किया जाएगा और इसी के साथ उद्घाटन समारोह में सीएम धामी भी शामिल होंगे। पूर्व सीएम डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक समेत उत्तराखंड बीजेपी के कई वरिष्ठ नेता वहां पर मौजूद रहेंगे। तो 3 दिवसीय दौरा है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का। आज इस दौरे का दूसरा दिन है। परिवार के कार्यक्रम में वो शामिल होंगे। निजी कार्यक्रम है जिसमें आज वो शामिल होंगे। अभी पंचूर में रहेंगे वो, जो उनका पैतृक गांव है जहां पर वो कल पहुंचे थे। उनका स्वागत किया गया, अपने परिवार वालों के बीच पहुंचे, वहां पर अपनी मां से मुलाकात की और बेहद भावुक क्षण ये उनके लिए रहा था। और आज इसके साथ आपको बता दें उनके दौरे का दूसरा दिन है और इसी के साथ कल भी वो उत्तराखंड में ही रहेंगे। अलकनंदा होटल के बगल में नवनिर्मित भागीरथी होटल को वो उत्तर प्रदेश की जनता को समर्पित भी करने वाले हैं और इसी में कार्यक्रम में कई बड़े चेहरे, कई वरिष्ठ नेता भी मौजूद रहेंगे। उत्तराखंड दौरे पर हैं, आज दूसरा दिन है। सीएम आज अपने छोटे भाई के बेटे के मुंडन संस्कार में शामिल होंगे। दोपहर 2 बजे तक ये पूजा चलेगी, जिसके बाद सामूहिक भोज रखा गया है। इसमें सीएम योगी के सभी रिश्तेदार शामिल होंगे। भोज के बाद गांव के रिश्तेदारों से सीएम योगी मुलाकात भी करने वाले हैं। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता अजय पांडे का रुख कर लेते हैं। अजय, उत्तराखंड में है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, आज उनके दौरे का दूसरा दिन, क्या कुछ खास रहने वाला है? अजय, आवाज मिल पा रही है आपको? शायद आवाज उन तक पहुंच नहीं पा रही है। दोबारा हम उनसे संपर्क करने की कोशिश करेंगे और पूरा अपडेट लेंगे कि आखिर क्या कुछ खास कार्यक्रम आज रहने वाले हैं। आपको बता दें जो कार्यक्रम आज रखा गया है, 2 बजे तक इसमें पूजा पाठ चलेगा, सामूहिक भोज रखा गया है। इसमें सीएम योगी के सभी रिश्तेदार भी शामिल होंगे और भोज के बाद गांव के रिश्तेदारों से सीएम योगी आदित्यनाथ की मुलाकात करने का भी सिलसिला जारी रहेगा। पारिवारिक कार्यक्रम के बाद योगी उत्तराखंड के महत्वपूर्ण नेताओं के साथ मुलाकात करेंगे। सीएम योगी आज रात्रि विश्राम भी अपने पैतृक गांव पंचूर में ही करेंगे, यानी आज वो वहीं रहने वाले हैं। और आपको बता दें कि अपने पैतृक गांव पहुंचे थे वो कल, जहां पर उनका स्वागत किया गया। बेहद भावुक भी वो वहां नजर आए और इसी के साथ अपनी 5 साल बाद वो अपने पैतृक गांव पहुंचे हैं। तो उत्तराखंड दौरे पर योगी आदित्यनाथ पहुंचे हैं, जहां पर आज उनके दौरे का दूसरा दिन है। आज वो अपने भाई के बेटे के मुंडन संस्कार में शामिल होंगे। 2 बजे तक इसकी पूजा अर्चना चलेगी और आज जो रात्रि विश्राम है वो सीएम योगी आदित्यनाथ पंचूर में ही करने वाले हैं। तो पहले मुंडन होगा, पूजा पाठ चलेगी और उसके बाद सामूहिक भोज होगा। सामूहिक भोज के बाद वो गांव के लोगों से मुलाकात करेंगे, क्योंकि 5 साल बाद, जैसा कि मैंने पहले भी बताया, अपने पैतृक गांव वो पहुंचे हैं और एक बार फिर मुख्यमंत्री की कमान संभालने के बाद वो अपने घर पहुंचे, परिवार वालों से मुलाकात की। अजय पांडे हैं हमारे साथ। अजय, आवाज मिल पा रही है आपको?
अजय, सीएम योगी आदित्यनाथ के दौरे का आज दूसरा दिन है, क्या कुछ खास आज रहने वाला है? देखिए, आज योगी आदित्यनाथ के उत्तराखंड दौरे का दूसरा दिन है और दूसरे दिन वो अपने पारिवारिक कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं और वहां पर मीडिया को अलाउ नहीं किया गया है क्योंकि 28 साल बाद योगी आदित्यनाथ अपने पैतृक आवास पर कल रात को रुके थे। अपनी माता से मुलाकात की, उन्होंने उनका पैर छू करके आशीर्वाद लिया, अपने भाइयों से मुलाकात की, अपनी बहन से मुलाकात की है और आज उनके छोटे भाई के बेटे का मुंडन संस्कार है और उसमें वो शामिल हो रहे हैं। इसके बाद वो कल अलकनंदा और भागीरथी होटल को लेकर के हरिद्वार में जो कार्यक्रम है उस कार्यक्रम में शामिल होंगे क्योंकि कल अलकनंदा होटल यूपी उत्तराखंड को सौंपेगा और इसी तरह से अलकनंदा होटल के बगल में जो भागीरथी होटल बना हुआ है वो उसका वो अनावरण करेंगे, उसको वो उत्तर प्रदेश की जनता को सौंपेंगे और उस कार्यक्रम में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी शामिल होंगे। इसके साथ साथ पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक शामिल होंगे और उत्तर प्रदेश के कई वरिष्ठ नेता शामिल होंगे। सिंचाई मंत्री उत्तर प्रदेश के जो है वो भी शामिल होंगे क्योंकि आज का जो कार्यक्रम है वो मुख्यमंत्री योगी का निजी कार्यक्रम है और इस कार्यक्रम में मीडिया को अलाउ नहीं किया गया है और बाकी क्योंकि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहते हुए योगी आदित्यनाथ पहली बार और पहला ऐसा दिन होगा जब वो अपने निजी कार्यक्रम में शामिल होंगे और कोई सरकारी कार्य नहीं करेंगे क्योंकि लंबे समय बाद काफी इंतजार के बाद वो अपने परिजनों से मिल रहे हैं। उनके परिजनों ने काफी इंतजार किया है और योगी ने अपनी बहन और अपने भाई को ये वादा किया था और ये कहा था कि दूसरी बार जब वो शपथ ग्रहण कर लेंगे तो उसके बाद वो अपने गांव आएंगे, अपनी माता से मुलाकात करेंगे और वही उन्होंने किया, जो वादा किया था उस वादे को पूरा किया है और आज वो अपने पारिवारिक कार्यक्रम में शामिल हो गए। जी अजय, हमने देखा कि जब वो कल पहुंचे अपने पैतृक गांव तो उस वक्त जब वो सभी को संबोधित कर रहे थे तो काफी उनकी आंखें नम हो चुकी थी, काफी वो भावुक नजर आए। अपनी माँ से भी उन्होंने मुलाकात की तो हर किसी का मन उस वक्त सीएम योगी आदित्यनाथ को ऐसे देखकर इस बात को साक्षी मान रहा था कि एक माँ और बेटे का जो प्रेम है उन तस्वीरों से साफ देखने को मिल रहा था। और आज जैसा कि आपने बताया कि परिवार के ही वो निजी कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं और इस दौरान उसके बाद जब पूजा संपन्न होगी तो भोज का भी इंतजाम है और गांव के लोगों से भी वो आज मुलाकात करने वाले हैं। देखिए, कुल मिलाकर के आज योगी आदित्यनाथ का जो पूरा कार्यक्रम है वो पारिवारिक कार्यक्रम है और उनके भाई के बेटे का जो मुंडन समारोह है उसमें वो शामिल होंगे। दोपहर में जो भोज आयोजित की गई है उस भोज में भी शामिल होंगे और अपने नाते रिश्तेदार और गांव के तमाम लोगों के साथ वो मुलाकात करेंगे, उनके साथ बातचीत करेंगे और अपने पुराने दिनों को याद करेंगे क्योंकि बेहद भावुक दृश्य है, भावुक पल है। 28 साल बाद एक योगी अपने गांव में जा रहे हैं और अपने परिजनों से मुलाकात कर रहे हैं। आसपास के लोग काफी खुश नजर आ रहे हैं, पूरे उत्तराखंड के लोग कहीं पे हैं तो काफी खुश हैं कि उनके धरती के लाल ने, उनके बेटे ने उनका नाम रोशन किया है और आज जो उपलब्धि योगी आदित्यनाथ ने हासिल की है उस उपलब्धि को लेकर के न केवल परिवार, न केवल गांव बल्कि पूरे उत्तराखंड के लोग काफी खुश हैं और अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, एक योगी के लिए जो अपने पूरे परिवार को त्याग देता है और 28 साल बाद फिर आप उस गाँव में रात्रि विश्राम करते हैं, अपनी माता से मुलाकात करते हैं, उनका पैर छू करके उनसे आशीर्वाद लेते हैं, अपने भाइयों से मुलाकात करते हैं, अपने परिजनों से मुलाकात करते हैं। तो देखिए, ये काफी भावुक दृश्य रहा है और सभी लोग जिन्होंने भी वहाँ पर दृश्य को देखा है या हमारे चैनल के माध्यम से, मीडिया के जरिए जो लोग इस दृश्य को देख रहे हैं, सभी लोग बेहद भावुक हो रहे हैं, सबकी आंखें नम हो रही हैं क्योंकि ऐसे दृश्य कम ही देखने को मिलते हैं। बिल्कुल, क्योंकि अजय अगर बात की जाए योगी आदित्यनाथ की तो जिस तरह की उनकी छवि है, जिस तरह से उत्तर प्रदेश में वो जनता के साथ और जनता के विकास की बात करते हैं, जिस तरह से लोगों के साथ उनका प्रेम और स्नेह देखा गया है, इससे ये प्रतीत होता है कि किस तरह के छवि के वो मालिक है। लेकिन कल तस्वीरों के माध्यम से एक अलग छवि योगी आदित्यनाथ की देखने को मिली। क्या बिल्कुल, देखिए योगी आदित्यनाथ को लेकर के उत्तराखंड की जनता बेहद खुश है। जिस तरह के कार्य उन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान किए हैं, उत्तर प्रदेश को विकास के पथ पर आगे बढ़ाया है,
उसी तरह की उम्मीद उत्तराखंड की जनता, उत्तराखंड की सरकार से भी करती रही है। जब योगी मुख्यमंत्री बने थे उस समय उत्तराखंड में त्रिवेंद्र सिंह रावत मुख्यमंत्री बने थे और उनके कार्यकाल की तुलना यहाँ पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री की कार्यकाल की तुलना योगी की तुलना से की जा रही थी। और उसके बाद अभी वर्तमान में चूंकि पुष्कर सिंह धामी मुख्यमंत्री है तो दोनों ही सरकारों की तुलना की जा रही है। योगी के कार्यकाल को देखते हुए उनके किस तरह से कदम वो आगे बढ़ाते हैं, किस तरह से अपने देश को आगे बढ़ा करके ले जाते हैं, इस तमाम चीजों को लेकर के सभी लोग यहाँ पर भी अपनी रणनीति बनाते हैं। योगी जो निर्णय लेते हैं उत्तर प्रदेश में जो कार्य होते हैं उसी की तर्ज पर उत्तराखंड में भी तमाम कार्य होते हैं। तो जाहिर है योगी बड़े भाई के रूप में काम कर रहे हैं और यहाँ पर पुष्कर सिंह धामी छोटे भाई के रूप में काम कर रहे हैं। चलिए अजय, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो आपको बता दें कि योगी आदित्यनाथ अपने पैतृक गांव में हैं। आज रात भी वो वहीं रहने वाले हैं। अपने भाई के बेटे के मुंडन संस्कार कार्यक्रम में वो शामिल हुए हैं और उसी के साथ आज वो वहीं पर दिन बिताएंगे। वहां पर लोगों से मुलाकात होगी उनकी। तो मोटे तौर पर अगर देखा जाए तो एक पूरा पारिवारिक कार्यक्रम जिसमें आज वो शामिल होंगे। और इसी के साथ रुक करेंगे अहम खबर का। नवी मुंबई में हनुमान चालीसा पाठ को लेकर मस्जिद के पास ये पाठ पढ़ा गया है। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी आप तक पहुंचा दें। जिस तरह से महाराष्ट्र में लाउडस्पीकर हनुमान चालीसा को लेकर विवाद है, उसे देखते हुए ये कहा गया था राज ठाकरे की तरफ से कि जब भी अब अजान सुनाई देगी लाउडस्पीकर में तो हनुमान चालीसा का पाठ किया जाएगा। तो एमएनएस कार्यकर्ताओं से अपील की गई थी उनकी तरफ से और इसी के चलते अब बड़ी खबर सामने आ रही है। नई मुंबई में हनुमान चालीसा का पाठ किया गया है। राज ठाकरे की तरफ से अपील की गई थी। मस्जिद के पास यह हनुमान चालीसा पाठ किया गया है। जैसा कि मैंने पहले बताया कि कार्यकर्ताओं से राज ठाकरे की तरफ से अपील की गई थी कि अगर अब अजान कहीं पर सुनाई देती है मस्जिद में 4 मई से तो उसके सामने हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ा जाएगा। यह हम जानकारी अब तक पहुंचा रहे हैं। मस्जिद के बाहर हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ा गया है एमएनएस कार्यकर्ताओं की तरफ से। तो महाराष्ट्र में यह विवाद अब थमने का नाम नहीं ले रहा है। इसके चलते मस्जिद के पास हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ा गया है। जैसा कि राज ठाकरे की तरफ से एमएनएस कार्यकर्ताओं से यह अपील भी की गई थी कि अगर लाउडस्पीकर पर अजान पढ़ना बंद नहीं किया जाता, लाउडस्पीकर नहीं हटाए जाते, तो हनुमान चालीसा का पाठ किया जाएगा उसके बाहर। तो एक खबर आ रही है कि मस्जिद के पास हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ा गया है। बढ़ते आगे, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर बिकने के बाद ट्विटर में कई तरह के बदलाव के संकेत दिख रहे हैं। दुनिया के सबसे रईस शख्स एलन मस्क पिछले हफ्ते ट्विटर खरीद चुके हैं। एक बार फिर ट्विटर चर्चा में है। इस बार चर्चा का विषय ऐसा है जो उसके यूजर्स से जुड़ा है। एलन मस्क ने इसे खरीदने के बाद साफ कर दिया है कि भविष्य में अब ट्विटर का इस्तेमाल करने पर यूजर्स को चार्ज देना होगा। एलन मस्क ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी। हालांकि उन्होंने ये भी साफ किया कि इसके कैजुअल यूजर्स के लिए हमेशा की तरह फ्री रहेगा। तो जो कमर्शियल यूजर्स हैं उन्हें अब चार्ज देना होगा। ये ट्वीट कर एलन मस्क की तरफ से जानकारी दी गई है। कह सकते हैं कि ट्विटर में अब कई अहम और बड़े बदलाव किए जा सकते हैं। जो ट्विटर यूजर्स हैं उन्हें चार्ज देना होगा। जो कैजुअल यूजर्स हैं उनके लिए हमेशा की तरह फ्री रहेगा, आप वैसे ही से इस्तेमाल कर पाएंगे। लेकिन जो कमर्शियल यूजर्स हैं उन्हें ट्विटर इस्तेमाल करने के लिए इसके लिए चार्ज देना होगा। वहीं गोवा में नेता प्रतिपक्ष के खिलाफ एफआईआर, माइकल लोबो और उनकी पत्नी के खिलाफ एफआईआर नेता की गई है। इस वक्त की अहम जानकारी आपको बता दें, गोवा के नेता प्रतिपक्ष के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है और उनकी पत्नी के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज की गई है। माइकल लोबो और उनकी धर्मपत्नी के खिलाफ ये एफआईआर दर्ज की गई है और आरोप लगा है उनके खिलाफ टीसीपी अधिनियम के उल्लंघन का। नेता के खिलाफ टीसीपी अधिनियम के उल्लंघन का आरोप लगा है, जिसके चलते गोवा में नेता प्रतिपक्ष माइकल लोबो और उनकी पत्नी के खिलाफ ये एफआईआर दर्ज की गई है। इस वक्त की अहम जानकारी आपके सामने गोवा से आ रही है, जहां पर
नेता प्रतिपक्ष के खिलाफ ये एफआईआर दर्ज की गई है। और इसी बीच आपको ये बता दें कि उन पर टीसीपी अधिनियम के उल्लंघन का आरोप लगा है, जिसके चलते दोनों के खिलाफ ये एफआईआर दर्ज की गई है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 3 दिवसीय यूरोप दौरा आज खत्म हो जाएगा। आज वो दौरे के आखिरी दिन कुछ घंटों के लिए फ्रांस में मौजूद रहेंगे और फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रोन संग बातचीत करेंगे। इससे पहले नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को डेनमार्क का दौरा किया। मोदी यहां पर प्रधानमंत्री मेटे फेडरिक्सन से मुलाकात भी करने पहुंचे और कई मुद्दों पर उन्होंने चर्चा की। बताते चले कि प्रधानमंत्री मोदी की पहली डेनमार्क यात्रा है। यहां पीएम आज द्विपक्षीय और बहुपक्षीय वार्ताओं में शामिल होंगे। पीएम भारत डेनमार्क बिजनेस राउंड टेबल में भाग लेंगे और डेनमार्क में रहने वाले भारतवंशी समुदाय के साथ भी चर्चा करेंगे। डेनमार्क में करीब भारतीय मूल के 16,000 लोग रहते हैं, जबकि डेनमार्क में 60 से ज्यादा भारतीय कंपनियां काम कर रही हैं। इनमें मुख्य रूप से आईटी क्षेत्र की कंपनियां शामिल हैं। आज पीएम नरेंद्र मोदी डेनमार्क में द्विपक्षीय वार्ताओं के अलावा डेनमार्क, फिनलैंड, स्वीडन और नॉर्वे के प्रधानमंत्रियों के साथ दूसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। यहां वो 2018 में पहले हुए भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन के बाद से हुए सहयोग की समीक्षा करेंगे। इस सम्मेलन में कोरोना के बाद अर्थव्यवस्था के पटरी पर लौटने, जलवायु परिवर्तन, प्रौद्योगिकी, अक्षय ऊर्जा, उभरते वैश्विक सुरक्षा परिदृश्य और आर्कटिक क्षेत्र में भारत नार्कोटिक सहयोग जैसे विषयों पर फोकस किया जाएगा। फिर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 4 से 6 मई तक बंगाल के दौरे पर हैं। बताते चले कि बंगाल दौरे पर अमित शाह सरकारी कार्यक्रमों में शामिल होंगे और इसके अलावा वो पार्टी नेताओं के साथ भी बैठक करेंगे। जानकारी के मुताबिक शाह 4 मई की रात को कोलकाता पहुंचेंगे और अगले दिन यानी 5 मई को शाह उत्तर 24 परगना जिले के हिंगलगंज जाएंगे, जहां सीमा सुरक्षा बल के कार्यक्रम में वो शामिल होंगे। इसके बाद उत्तर 24 परगना के हरिदासपुर में भी वो बीएसएफ के कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे और वहां एक संग्रहालय की आधारशिला रखेंगे। वहां से शाह उत्तर बंगाल के दार्जिलिंग जिले के सिलीगुड़ी जाएंगे। रेलवे इंस्टीट्यूट ग्राउंड में एक जनसभा को संबोधित करने का भी उनका कार्यक्रम है। राजस्थान के जोधपुर में कल की हिंसा के बाद अभी भी कर्फ्यू जारी है और इस बीच जोधपुर पुलिस उन लोगों की धरपकड़ में जुटी है जिन पर हिंसा में शामिल होने का आरोप है। जोधपुर में हिंसा के बाद 10 थाना क्षेत्र में कर्फ्यू जारी है। पुलिस ने हिंसा भड़काने के मामले में 97 लोगों को गिरफ्तार किया। जोधपुर के कलेक्टर हिमांशु गुप्ता का कहना है कि कर्फ्यू क्षेत्र में 2 दिन के लिए स्कूल बंद रहेंगे। कर्फ्यू क्षेत्र में कोई स्कूल जो अगर बोर्ड के एग्जाम वहां पर हैं तो वो सेंटर खुला रहेगा। छात्रों को कर्फ्यू में एडमिट कार्ड पास के रूप में उनका काम करेगा। जो जरूरी सेवाएं हैं वो भी सुचारू रूप से चलेंगी। वो अपना आईडी कार्ड दिखाएं। और इस बीच जोधपुर के सुनार मोहल्ले में सीसीटीवी कैमरा से कुछ फुटेज सामने आई है। इसमें दंगाई साफ नजर आ रहे हैं। वहीं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने दिन में लोगों से शांति और सद्भाव बनाए रखने की अपील करते हुए अधिकारियों को ऐसी घटनाओं के जिम्मेदार असामाजिक तत्वों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। अब बात करेंगे सपा नेता आजम खान की जमानत याचिका पर, जिस पर आज इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई होनी है। फैसला भी सुनाया जा सकता है। आजम खान के समर्थकों में उनके जेल से बाहर आने की उम्मीद बंधी है। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई न हो पाने के चलते आजम खान की ईद इस बार जेल में ही मनी है। आपको बता दें कि हाईकोर्ट में आजम की अर्जी पर सुनवाई पिछले साल ही पूरी हो गई थी। 4 दिसंबर को अदालत ने अपना फैसला रिजर्व कर दिया था, लेकिन यूपी सरकार ने हाईकोर्ट से कुछ नए तथ्य पेश करने के लिए समय मांगा, जिसके बाद हाईकोर्ट ने सुनवाई के लिए 4 मई की तारीख यानी आज मुकर्रर की है। और इसी बीच हनुमान चालीसा विवाद को लेकर एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे की मुश्किलें बढ़ गई हैं। मुंबई पुलिस ने राज ठाकरे को नोटिस भेजा है। धारा 149 के तहत ये नोटिस भेजा गया। राज ठाकरे ने समर्थकों से आज जहां भी लाउडस्पीकर पर अजान बजेगी वहां हनुमान चालीसा पाठ करने का निर्देश दिया, जिसके बाद पुलिस ने राज ठाकरे को नोटिस भेजा। एमएनएस के 300 कार्यकर्ताओं को नोटिस भेजा गया है। शिवाजी पार्क पुलिस थाने के एक अधिकारी ने कहा, एहतियात के तौर पर यह नोटिस जारी किया गया है। राज ठाकरे द्वारा एक खुला पत्र जारी करने के बाद यह कदम उठाया गया।
पत्र में मनसे प्रमुख ने लोगों से आग्रह किया कि वो बुधवार को जहां भी लाउडस्पीकर पर अजान सुने वो वहां लाउडस्पीकर पर हनुमान चालीसा बजाएं। पत्र में उन्होंने लोगों से अजान की आवाज सुनने पर 100 नंबर डायल कर पुलिस में शिकायत दर्ज कराने को भी कहा है। पुलिस ने मध्य मुंबई क्षेत्र के कई मनसे नेताओं समेत 300 से ज्यादा लोगों को सीआरपीसी की कई धाराओं के तहत एहतियाती नोटिस जारी किया। उन्होंने कहा कि राज ठाकरे का आवास शिवाजी पार्क पुलिस थाने की सीमा के अंतर्गत आता है और उसके मुताबिक स्थानीय पुलिस अधिकारियों ने उन्हें नोटिस जारी किया। पुलिस के नोटिस के बाद एमएनएस कार्यकर्ताओं की धरपकड़ भी शुरू हो गई है। कल्याण और डोंबिवली में एमएनएस के 20 से 25 कार्यकर्ता हिरासत में लिए गए। इस बुलेटिन में फिलहाल बस इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए एफएम न्यूज। नमस्कार।